बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में मदन नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था। मदन काफी मेहनती था, लेकिन इसके बावजूद मदन को किसी काम में सफलता नहीं मिलती थी। क्या हुआ जी, आज आप खाली हाथ लौट आए? घर में सारा का सारा राशन खत्म हो गया है और अब खाने को कुछ भी नहीं बचा है। क्या करूं भाग्यवान, मेरी किस्मत ही इतनी खराब है कि मैं जिस भी काम को करता हूँ उसमें मुझे असफलता ही मिलती है। आप यूं इस तरह निराश ना होइए, भगवान पर भरोसा रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कितने सालों से तो भगवान पर भरोसा रख रहा हूँ, पता नहीं आखिर कब भगवान मेरी प्रार्थना को स्वीकार करेंगे। अब तो मेरे पास व्यापार करने के लिए पैसे भी नहीं बचे। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जी आप परेशान ना हो, मेरे पास कुछ गहने हैं, आप उन्हें बेचकर कोई नया व्यापार शुरू कर लीजिए। जब हमारा व्यापार अच्छा चलने लगेगा तो आप उन गहनों को वापस ले आना। नहीं, मैं तुम्हारे गहने नहीं बेच सकता। अगर इस बार भी मुझे असफलता का सामना करना पड़ा तो तुम्हारे गहने वापस कैसे लाऊंगा? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं और कुछ सोचता हूँ। आप ऐसा मत बोलिए, जरूरी थोड़ी है कि आपको इस बार भी असफलता ही मिले। हो सकता है कि इस नए व्यापार में आप सफल हो जाए और हमारी परिस्थिति सुधर जाए। मेरा मन तो नहीं कर रहा है कि मैं सुनार के पास तुम्हारे गहनों को गिरवी रखूं, लेकिन मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। चलो ठीक है, शायद तुम्हारी बात सच हो जाए। ये हुई ना कोई बात। ऐसा कहकर मदन की पत्नी मदन को अपने गहने लाकर दे देती है। ये लीजिए, आप जाकर इन गहनों को सुनार के पास गिरवी रख दीजिए और सुनार से कुछ दिनों के लिए उधार ले लीजिए। मदन उन गहनों को लेकर जंगल की तरफ चल देता है। तभी बीच जंगल में मदन को एक साधु दिखाई देते हैं, जो एक पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या कर रहे होते हैं। अरे, ये कौन है? आज से पहले इस जंगल में तो इन्हें कभी नहीं देखा। लगता है कोई साधु हैं और यहाँ घने जंगल में तपस्या कर रहे हैं। मदन साधु के पास जाता है और कहता है, प्रणाम गुरुदेव, मुझे आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो पुत्र, तुम कौन हो और यहाँ इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? प्रभु, मेरा नाम मदन है, मैं पास ही के गांव में रहता हूँ। मैं सुनार के पास अपनी पत्नी के कुछ गहने गिरवी रखने जा रहा हूँ। सोचा आपसे आशीर्वाद लेता चलूं। अरे पुत्र, तुम्हारे जीवन में ऐसी क्या परेशानी आ गई जिसकी वजह से तुम्हें ये कठोर कदम उठाना पड़ रहा है? क्या बताऊं प्रभु, आज तक अपने जीवन में कई व्यापार किए हैं। उन व्यापारों को चलाने के लिए मैंने दिन रात मेहनत भी की है, लेकिन आज तक मुझे किसी व्यापार में कोई सफलता नहीं मिली है। मेरी मेहनत में कोई कमी नहीं है प्रभु, लेकिन किस्मत ही मेरा साथ नहीं देती। इसलिए मैं इन गहनों को बेचकर एक बार और प्रयास करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी सारी परेशानी समझ गया पुत्र, लेकिन मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। सब ईश्वर के हाथ में होता है, जैसा वो चाहेगा वैसा ही होगा। हाँ, लेकिन मैं तुम्हें एक जादुई पत्थर जरूर दे सकता हूँ। जादुई पत्थर? ये कैसा पत्थर है गुरुदेव? बेटा, इस पत्थर को मैंने कड़ी तपस्या से हासिल किया है। ये जादुई पत्थर जिसके पास भी होता है वो कभी भी असफल नहीं होता। वो हर एक काम में सफलता हासिल कर लेता है। और ये मेरा विश्वास है कि अगर मैं तुम्हें ये जादुई पत्थर दे दूं तो तुम्हें सफलता पाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। हे गुरुदेव, अगर आप मुझे ये पत्थर कुछ समय के लिए दे देंगे तो मेरी सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। हाँ पुत्र, मैं ये जादुई पत्थर तुम्हें जरूर दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। कैसी शर्त गुरुदेव? जब इस जादुई पत्थर के कारण तुम्हें सफलता मिल जाए तो ये पत्थर मुझे वापस करना पड़ेगा। मैं तुम्हें यहाँ इसी पेड़ के नीचे मिलूंगा। ठीक है गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा। ऐसा कहकर मदन उस जादुई पत्थर को ले लेता है और वापस अपने गांव की तरफ चला जाता है।
कुछ ही समय में मदन अपने घर पहुंच जाता है। तभी मदन की पत्नी मदन से कहती है, जी आप इतनी जल्दी शहर से वापस आ गए? क्या हुआ? सुनार ने हमारे गहने नहीं लिए क्या? मैं शहर गया ही नहीं और ये लो तुम्हारे गहने। अब हमें इन गहनों को बेचने की जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों कह रहे हो आप? अगर हम इन गहनों को नहीं बेचेंगे तो हमारा घर कैसे चलेगा? तुम चिंता मत करो, अब मैं किसी काम में असफल नहीं हो सकता। ऐसा क्यों जी? मदन सारी घटना अपनी पत्नी को बता देता है। ये तो बड़ी खुशी की बात है। लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। हाँ, तुम सही कह रही हो। आखिरकार भगवान ने हमारी सुन ली। चलो मुझे वो अचार के डिब्बे दे दो जो मैंने बेचने के लिए रखे थे। लेकिन जी, उन अचार के डिब्बों को तो गांव में कोई खरीदता ही नहीं। अरे तुम चिंता मत करो, अब मेरे पास ये जादुई पत्थर है। मैं कोई भी काम करूँगा उसमें सफल हो ही जाऊंगा। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। मैं अभी उन अचार के डिब्बों को लाती हूँ। मदन की पत्नी मदन को अचार के डिब्बे लाकर दे देती है। मदन उन अचार के डिब्बों को लेकर शहर की तरफ निकल जाता है। अचार ले लो, खट्टे मीठे अचार। अचार ले लो, खट्टे मीठे अचार। तभी एक व्यक्ति मदन के पास आता है और कहता है, अरे भाई, ये अचार के डिब्बे कैसे दिए? 50 रुपए का एक डिब्बा है साहब। लाओ, मुझे 3 डिब्बे दे दो। ठीक है साहब। मदन उस व्यक्ति को अचार दे देता है और आगे बढ़ जाता है। देखते ही देखते मदन के सारे अचार के डिब्बे बिक जाते हैं। अरे वाह, आज तक मुझे किसी बिजनेस में इतना मुनाफा नहीं हुआ है। आज तो मजा ही आ गया। सब इस जादुई पत्थर का कमाल है। चलो अब घर की तरफ चलता हूँ, काफी शाम हो गई है। ऐसा कहकर मदन अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है। जी आप आ गए? आज आप बहुत खुश लग रहे हैं। खुशी की बात तो है ही। आज इस जादुई पत्थर की वजह से मैंने सारे अचार के डिब्बों को बेच दिया। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। चलिए मैं आपके लिए खाना लाती हूँ। आप बहुत थक गए होंगे। हाँ, चलो चलकर खाना खाते हैं। कल फिर शहर जाकर अचार बेचना है। मदन खाना खाने चला जाता है। अगले दिन मदन फिर अचार बेचने शहर की तरफ चला जाता है। आज भी मदन सारे अचार के डिब्बे बेच देता है। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में मदन अचार का सबसे बड़ा व्यापारी बन जाता है। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इतनी जल्दी शहर का सबसे बड़ा व्यापारी बन जाऊंगा। ये सब इस जादुई पत्थर का कमाल है। क्यों ना अब मैं इस पत्थर को गुरुदेव को वापस कर दूं। उन्होंने कहा था जब तुम्हें सफलता मिल जाए तो इस पत्थर को मुझे वापस कर देना। मदन जंगल की तरफ रवाना हो जाता है और कुछ ही समय में उस साधु के पास पहुंच जाता है। प्रणाम गुरुदेव। अरे बेटा, तुम आ गए। लगता है मेरे इस जादुई पत्थर ने अपना कमाल दिखा दिया है। आपने बिल्कुल सही कहा गुरुदेव। आपके इस जादुई पत्थर ने मुझे बहुत कम समय में शहर का सबसे बड़ा व्यापारी बना दिया है। अगर ये जादुई पत्थर ना होता तो शायद आज मैं यहाँ ना होता। मदन की बातों को सुनकर साधु जोर जोर से हंसने लगता है। क्या हुआ गुरुदेव? मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? नहीं पुत्र, तुमने कुछ गलत नहीं बोला है। मैं तो इस मामूली पत्थर को देखकर हंस रहा हूँ। मामूली पत्थर? लेकिन आपने तो कहा था कि ये जादुई पत्थर है। नहीं पुत्र, ये कोई जादुई पत्थर नहीं है। ये तो बस एक मामूली पत्थर है जो इस पेड़ के नीचे पड़ा था। नहीं गुरुदेव, आप झूठ बोल रहे हैं। अगर ये मामूली पत्थर होता तो आज मैं सफल ना हुआ होता। नहीं पुत्र, ये तुम्हारा वहम है। जब मैंने तुम्हारी परेशानियों को सुना था तभी मुझे पता चल गया था कि तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास की कमी है। तुम्हारी असफलता का कारण आत्मविश्वास ही था।
तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास की कमी थी, जिसके वजह से तुम्हें बार बार हार का सामना करना पड़ रहा था। तभी मैंने तुम्हें ये पत्थर दे दिया था और तुमसे झूठ बोला, ताकि तुम्हारा खोया हुआ आत्मविश्वास वापस आ जाए। और देखो, मेरी ये योजना सफल हो गई। मदन साधु की बातों को सुनकर हैरान हो जाता है और साधु के पैरों को पकड़कर जोरों से रोने लगता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया गुरुदेव, आपने मेरे जीवन को बदल कर रख दिया। मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। अरे पुत्र, कोई बात नहीं। साधु का तो धर्म ही होता है कि भटके हुए प्राणी को रास्ता दिखाना। मैंने तो केवल अपने धर्म का पालन किया है। अब मुझे चलना चाहिए। गांव वाले मेरी राह देख रहे होंगे। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। ऐसा कहकर साधु वहाँ से चला जाता है और इस दिन के बाद मदन अपना जीवन हंसी खुशी जीने लगता है। स्टोरी अच्छी लगी हो तो स्टोरी को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि हमारी स्टोरी सबसे पहले आप तक पहुंच सके।